कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पूजा शर्मा माताजी, रितु बजाज माताजी को कॉल कीजिए, पूछिए सैटरडे और संडे को क्लास रहता है, भूल गए। तो 11 नंबर श्लोक से आज हम पढ़ेंगे। फलाकांक्षी यज्ञ विदिदिष्टः सॉरी अफलाकांक्षी यज्ञ विदिदृष्टः य युज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। पढ़िए श्यामारानी माता जी। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभी तक भगवान खाने के बारे में बताया, अभी यज्ञ के बारे में बता रहा है। यज्ञ कौन सा यज्ञ सात्विकी है? जो शास्त्र के अनुसार हाँ, जो शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर, इसको क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ करना है ना, दान करना, तपस्या करना है हमारा कर्तव्य है। तो ये समझकर उसको आचरण किया जाए, इसका अनुष्ठान किया जाए और उसका फल की इच्छा ना करें। तो कहते हैं यज्ञ में वही सात्विक यज्ञ होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर करते हैं और उसका फल की आशा नहीं करते। ओके, तात्पर्य पढ़िए। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। तो यार लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं मंदिर में, है ना। लोगों का लगता है हम जाएंगे, कुछ भगवान की पूजा करेंगे, भगवान से मांग लेंगे न 10 रुपया की चीनी शक्कर चढ़ा देंगे और 1 लाख रुपया की चीज मांग लेंगे। तो भगवान क्या बिजनेसमैन है क्या? वो अगर बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। उनका ससुराल है कहाँ है? गुजरात में, मतलब। तो आप सोचिए, वो बहुत बिजनेस में बड़े पक्के हैं, कभी लॉस नहीं करवा सकते उनसे आप, है ना। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या लगता है सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना, नमस्कार करना, भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर जाना? नहीं, इसके लिए नहीं जाना चाहिए, और भी कोई इच्छा होना चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत की अप्रतिहता या आत्मनाम सुप्रसिद्धति, आत्मा का प्रसन्न होते हैं जब अगर हम बहुत की और अप्रतिहता, बहुत की होना चाहिए, कोई इच्छा विहीन होना चाहिए, कोई कारण नहीं रहना चाहिए भक्ति करने के लिए, अप्रतिहता और रुकना नहीं चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर में जाए। जिस तरह से हम हमारा रिलेटिव्स के घर पर जाते हैं, कोई फ्रेंड्स के घर पर जाते हैं, इसी तरह से हम भी हमारे भगवान के घर में जा रहे हैं। मंदिर मतलब भगवान के घर, जहाँ भगवान रहते हैं, तो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, इस मनोभाव से जाना चाहिए। एक व्यक्ति अंधे थे, तो उसको पूछा गया, भाई आप मंदिर पर हर दिन जाते हो, क्यों जाते हो? आप तो देख नहीं पाते भगवान को। वो बोलते नहीं, मैं तो भगवान की घर पर जाता हूँ, भगवान की महल है और भगवान राजा है,
और राजा को जाकर मैं प्रेजेंट देके रहता हूँ, जी सर मैं हूँ क्लास में आपका। तो ये इसके लिए जाता हूँ मैं देख नहीं पाता तो क्या हुआ, भगवान तो मुझे देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझे ये हमारा कर्तव्य है। ओके, आगे बढ़िए। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। अभी बोलेंगे राजसिक यज्ञ कौन सा है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् यज्यते वरत श्रेष्ठः तम यज्ञं विद्धि राजसम। ओके, पूजा शर्मा बताइए परी। प्रभु जी 1 सेकंड दीजिए ना मेरे को, थोड़ा 1 सेकंड। 1 सेकंड तो हो 1 गया। सेकंड 1 मिनट 1 मिनट। ओके, तो रामान्या बताइए पढ़िए। लेकिन हे भारत श्रेष्ठ, जो ज्ञान किसी भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई अगर भौतिक लाभ के लिए कोई यज्ञ करता है, देखना ना ऐसे 108 यज्ञ 1008 यज्ञ करता है, क्यों? क्योंकि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए इसके लिए। और नहीं तो क्या है, इसलिए करते हैं देखो हम कितना धार्मिक है, हम कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर बना लेते हैं, बैनर लगा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है यज्ञ से। यज्ञ जाकर देखेंगे इतना बड़ा है और एडवर्टाइज पूरा ऐसे हुआ है मानो क्या पता नहीं। तो इसी तरह से होते हैं। तो ये कौन सा यज्ञ है, ये राजसिक यज्ञ है। ओके, कभी कभी स्वर्गों लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। ओके, अभी तामसिक यज्ञ क्या है। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तमसम परिचक्षते। हाँ, प्रिय पूजा सुनाते। ये यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है, तामसी माना जाता है। तो इस तरह से यज्ञ को क्या माना जाता है, तामसी। कैसे? जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना। आजकल का तो ये पुरोहित लोग भी यज्ञ करने के पहले ही पैसा मांग लेते हैं, वो भी एडवांस हो गया है, बोलते भाई पहले पैसा बता दो आप कितना दोगे। तो ये सारे यज्ञ क्या है, तामसी है। तो ये प्रभु जी हम लोग बिहार से हैं और बिहार के जो पुरोहित होते हैं वो लोग ना तो तिलक लगाते हैं ना धोती पहनते हैं, वो लोग शर्ट पैंट पहन के पूजा कराते हैं बिना तिलक लगाए, तिलक भी नहीं रहते उनके सर पे। तो अभी समझ गया ना कितना प्रकार की पूजा होता है, 3 प्रकार की, सत्विक, राजसिक और तामसिक। तो यह तामसिक है। और मुंह में पान रहता है उनके, मुंह चबाते रहते हैं और पूजा कराते हैं ऐसे। हमारे पीजी में भी ऐसे चलता है, एक साइड लगाते रहते हैं सुट्टा और फिर नंगुना पीकर हाथ धोकर बैठ जाते हैं हवन करने। पीजी में भी ऐसे। अच्छा। और मंत्र भी उल्टा पढ़ते हैं, पहले राम बोलते हैं फिर कृष्णा बोलते हैं, पहले हरे राम बोलते हैं फिर कृष्णा बोलते हैं। कुछ तो उल्टा करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उल्टा ही कर रहा है ना सारी चीज। तो एक नाम हाँ। तो अगर सीधा कर लेगा तो पवित्र हो जाएगा ना, इसलिए भगवान भी उसको नहीं करने देते। मरा बोलते हैं राम निकल जाएगा। यही है। चलिए, पढ़िए तात्पर्य।
तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इन धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता। ये तामसी होते हैं। इनमें तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज में कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो यहाँ क्या बताया गया है, कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा करके धन अर्जित करता है और उसके बाद उस धन कौन सा काम में लगाते हैं, वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, तो अपने मनोरंजन में लगाते हैं। सोचिए दुर्गा की पूजा करे, काली की पूजा करे, उनका पूजा करे करके धन अर्जन किए, धन उपार्जन हो गया है और होने की बात उसी पैसा से सोचिए दारू पी रहा है, उसी पैसा से वो वहां पार्टी दे रहा है, ऐसे नाच गाना ये सारे कर रहा है। तो ये सारे क्या है, व्यर्थ है, तामसी यज्ञ है और तामसी पूजा है। तो ये श्रद्धा भी, तामसी जो श्रद्धा है उसको श्रद्धा नहीं कहते, उसको अश्रद्धा ही कहते हैं। ओके तो अभी हम देखेंगे तपस्या किसको कहते हैं, शरीर के लिए तपस्या क्या है। तीन शरीर के लिए तपस्या आते हैं, उसके बाद वाक्य की तपस्या आते हैं और होता है मानसिक तपस्या। तो इस 3 प्रकार की तपस्या के बारे में हम देखेंगे अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको जानना। सात्विक 3 प्रकार की तपस्या है। पहले है कायिक शारीरिक, उसके बाद है वाचिक मतलब होता है वाक्य की तपस्या, और इसके बाद क्या है उसके बाद और एक है वाचिक और मानसिक, मन की तपस्या क्या है। तो पहले है कायिक, शरीर की तपस्या क्या है देखते हैं। देवादिज गुरु प्राज्ञ प्रजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसां च शारीरम तप उच्यते। पढ़िए भक्तिविनोद ठाकुर प्रभु। अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। सॉरी। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करने तथा पवित्र सरलता ब्रह्मचर्य और सहिष्णुता अहिंसा यही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या है भगवान की, ब्राह्मण की, नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मण और भगवान की दोनों की क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना चाहिए, उनके सम्मान करना चाहिए। और बाह्य दृष्टि से हमको हमेशा साफ सफाई रहना चाहिए, हमेशा हमको नहा के रहना चाहिए, है ना, पवित्र रहना चाहिए। उसके बाद सबसे, ये तो बाहर की पवित्रता हो गया, अंदर की पवित्रता क्या है, सरलता होना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। मतलब उसके बाद अहिंसक होना चाहिए, हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, अन्वेष होना नहीं चाहिए, मतलब मछली वगैरह ये सारे जो खाते हैं ये नहीं खाना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते भक्तों के लिए हिंसा क्या है, भक्त प्रचार जो नहीं करते वो हिंसा कर रहे हैं लोगों से, तो इसलिए प्रचार करना चाहिए। तो ये सारी चीज क्या है, शारीरिक तपस्या है। ओके, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर या देवो यज्ञ ब्राह्मण, देखिए अभी सब ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी क्लियर कर दिए, यज्ञ ब्राह्मण जो अभी पूजा शर्मा माता जी और रमनिया माता जी ने बताया है, जो ब्राह्मण की वर्णना दी है उनका नहीं है, उनका आप पूजा करने लगेंगे तो आप भी उनकी रास्ता पर चलेंगे। गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजन या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा कोई कार्य ना करे जो शास्त्र में नहीं बताया गया है। वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त
मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाहों में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये शारीरिक तपस्या है। तो ये सारे शारीरिक तपस्या है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको सीखना चाहिए। ये जो अभी जो वाक्य की तपस्या क्या है, ये सब भक्त को होना चाहिए। किस तरह से बात करें हम, प्रचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् श्रद्धाय वेषणम चैव वंगयम तप उच्यते। रत्नमाला ने बताइए प्रिय। हरे कृष्ण। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। क्या सब लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की ग्रंथ यहाँ डेली? नियमित पारायण उसका पाठ करना चाहिए। अगर नियमित पाठ कर रहा है तो हम वाणी की तपस्या कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहा है तो हम ऐसे ही है। क्या बताया? और हमेशा हमको क्या बोलना है? सच बोलना चाहिए, सत्यम। लेकिन सच इस तरह से बोलना चाहिए दूसरा व्यक्ति को उद्वेग ना दे, है क्या नहीं? कोई व्यक्ति को आप जाके बोलेंगे, अरे प्रभु आपने कैसे गिरा दिया, तो आप अगर ऐसे नहीं बोल के बोलेंगे, सच बोलना है आपको, प्रिय भी होना चाहिए, उसको उद्वेग भी नहीं देना चाहिए। बोलेंगे प्रभु हाँ मैंने देखा था सब्जी गिर गया है, पता नहीं कौन गिरा दिया है, शायद मैंने ही गलती से गिराया होगा। आपने सच भी बोले हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उद्वेग भी नहीं हुआ, उसको भी पता चल गया उसने गिराया, तो वो खुद ही बोलेगा सॉरी प्रभु मैंने गिराया था, है क्या नहीं? तो इसी तरह से हमको अनुद्वेग, ऐसे कोई वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे उद्वेग हो सामने वाला व्यक्ति को। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय, सच भी होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए उनके लिए। सत्यम प्रियम हितम चय। और क्या करना चाहिए? श्रद्धाया वैषणम, हमेशा वैदिक शास्त्र को पढ़ना चाहिए। वैदिक शास्त्रों को तो छोड़ दीजिए, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, तो कैसे हम तपस्या करेंगे? और बिना तपस्या से बोलते ना क्या, कष्ट ना कर ले कष्ट मिले ना, बंगाली में कहावत है। अगर कष्ट नहीं करेंगे तो कष्ट मतलब कृष्ण नहीं मिलेंगे आपको। कृष्ण के और एक नाम है कष्ट कृष्ण। तो कष्ट भगवान उनको बहुत कष्ट से प्राप्त होते हैं, सुदुर्लभ। भगवान बहुत दुर्लभ है, भगवान रेयर है सबसे। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर भक्त भक्ति करें। तो यहाँ इसलिए हमको श्रद्धा अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तात्पर्य बोलिए। मनुष्यों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के मन क्षुब्ध मनुष्यों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन में क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि वो उनसे विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाले सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विलुप्त भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। इसी तरह से हमको शास्त्र की अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक सेकंड जस्ट, हमको भक्त को भेजना है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? शास्त्रों की अध्ययन को क्या कहते हैं? वाणी की तपस्या है।
और शास्त्र, इतने सारे शास्त्र हैं, पूरा निगम कल्पतरुर गलित फलम सुखम खाद अमृत द्रव्य संगीतम पीबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भूवि भावुका भूरिनि भूरि कर्माणि श्रुतज्ञानि विभाग सह। इस तरह से भूरिनि भूरि कर्माणि, हजार हजार शास्त्र हैं। हाँ, लाखों लाखों शास्त्र है। क्या हम सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं? नहीं, सारे ग्रंथों को पढ़ने का हमारे पास समय भी नहीं है। तो अगर हम सारे ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते हैं और पढ़ने का समय भी नहीं है, तो एटलीस्ट प्रभुपाद जी की जितने सारे ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, उसका तो अध्ययन कर सकते हैं हम। अगर उसका अध्ययन ना करें तो हम किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ेंगे? प्रभुपाद जी ने रात जाग जाग कर ग्रंथ को लिखे हैं, क्या हमको, हमारे पास इतना समय नहीं है हम दिन जाग जाग कर इसको पढ़े? वो भी 1 घंटा 2 घंटा, जितना समय मिले आपको। बस हमको भक्ति शास्त्री के लिए बस पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो भक्ति शास्त्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि सो दैट हम समझ पाए, ये चीज को समझ सके हैं, जो शास्त्र पढ़ना, ये सारे वैदिक शास्त्रों में कितना कुछ है। ये तो बस आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे एक समुद्र से एक बूंद पानी दिया जा रहा है, इस तरह से हजार हजार पॉइंट से हजार हजार टॉपिक है जहां आप चर्चा कर सकते हैं, जिस विषय में आप सोच सकते हैं। तो वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या है। ओके, अभी मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौमत्यम मौनः मानात्मः विनिग्रहः भाव संशुद्धि इति यथा तपमानसमुच्यते। श्यामारानी माता जी पढ़ी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। ओके, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो मन की तपस्या ये चीज है। संतोष होना चाहिए, क्या है इसमें कहते हैं मन प्रसाद सौमत्यम, सौमत्य मतलब सरलता। उसके बाद मौन, मौन मतलब क्या है? ज्यादा बात नहीं बोलना चाहिए। तो मौन मतलब वो नहीं है, मौन मतलब है उसको क्या कहते हैं, कृष्ण विषय के अलावा कुछ ना बोलना, मौन। तब आत्म विनिग्रह मतलब मन का नियंत्रण करना चाहिए। और भाव संशुद्धि, हमको व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, है ना, भाव संशुद्धि। इति यतत तपमानसमुच्यते, ये सब मन की तपस्या है, मानसिक तपस्या है। ओके, ओके, तात्पर्य पढ़िए। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को दूर रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन तृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ की अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन मौन गंभीरता का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना।
मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। बस कितना सुंदर सुंदर पॉइंट्स प्रभुपाद ने बताए। अतएव देखिए यहाँ से पढ़िए, अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मुड़ा जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा मन तो ऐसे ही संतुष्ट नहीं होते, कितना कुछ भी कर रहे हैं हम, कितना साल से कर रहे हैं मन को, मन जो चाहते वो दे रहा है, उसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अभी एक बार कृपा करके ये देख लीजिए, अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मुड़ा जाए, क्योंकि यह संतुष्ट प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण है, भागवतम है, महाभारत है, भगवत गीता है, ये सारे ग्रंथ के माध्यम से ही मन संतुष्ट हो सकता है। ओके, हमें 17th नंबर। तो अभी जो तपस्या है वो भी 3 प्रकार तपस्या होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक तपस्या किसको कहते हैं? 17 नंबर श्लोक में कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधं नरै अफलाकांक्षी युक्तै सात्विकं परिचक्षते। रजनीश पढ़ सकते हो तुम अनुवाद? अनम्यूट करके पढ़ सकते हो, अनम्यूट करो। प्रभु जी मैं पढ़ूंगा तो आवाज नहीं आएगा, ये बस में आ जाएगा, आप इतना जोर से पढ़ोगे तो आवाज आ जाएगा। तो ये जो हाईलाइट किया है अपने, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर की प्रवृत्ति के मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हाँ, तो सात्विक तपस्या किसको कहते हैं? भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाता है। उसके बाद आते हैं अभी राजसिक तपस्या किसको कहते हैं? सत्कारमान पूजार्थम तपः दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। हाँ, पूजा सुना माता जी, पढ़िए। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वो रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती शाश्वत। तो ये राजसिक तपस्या है जो दम्भ पूर्वक, तो हर जगह पर ये मिलता है, दम्भ पूर्वक तथा सम्मान और पूजा लाभ, ये लाभ करने के लिए जो तपस्या, जो यज्ञ, जो कुछ किया जाए, ये सारे राजसिक है, रजगुण वाले हैं। और ना ये कोई स्थायी होता है ना शाश्वत होता है, ना वो नित्य है ना वो कभी टेम्पररी है। ओके, तो कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके, यही होता है लोग। तो रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थ से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलाकर धन चरवाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होता। ऐसा है। तो अभी तामसिक तपस्या क्या है? तामसिक तपस्या है मोराग्राहेण आत्मन यत्पीरिया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितम्। पढ़िए रमणीय मत। मूर्ख मूर्खतावश तवस आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनाश करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है।
मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्नों को विनष्ट करना यानी हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, जिस तरह से जो जादू है ना, जादू वगैरह होता है, ब्लैक मैजिक, ये सारे जो ये भी तपस्या करते हैं, लेकिन इस तपस्या क्या है, तामसी तपस्या है, जो आसाम में तो बहुत दिखाई जाता है। मूर्खता पूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर ने अमर बनना तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए हैं। उसने ब्रह्मा से ऐसे ही वस्तु मांगी थी, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा गया। कि किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। ओके, दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पत्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम। अभी दान, सात्विक दान क्या है इसके बारे में बता रहा है। प्रिय भक्तिविनोद ठाकुर ब्रो, ट्रांसलेशन। अनम्यूट करके पढ़िए भक्तिविनोद ठाकुर ब्रो। ओके, रत्नमालिनी माता जी पढ़िए। सॉरी, मैं पढ़ता हूँ फिर से। okay, जो दान कर्तव्य समझकर किसी पथयुक्त की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य जी स्थान में और योग्य युक्त व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। तो जो दान कर्तव्य समझकर, ये मेरा ड्यूटी है, गृहस्थ की ये कर्तव्य है, किसी परोपकारी की आशा के बिना, मतलब उसको मैं दान दूंगा तो मुझे कुछ वापस मिलेगा, इस चिंता से विरत होकर अगर हम समुचित काल होना चाहिए, स्थान होना चाहिए और योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तो दान किसी को भी नहीं देना चाहिए। कोई भी आ गया आपको बस दान मांगने के लिए, उनको दे दिया आपने, ये दान राजसिक तामसिक भी होता है। तो इसलिए सात्विक दान ऐसे है, भगवान के मंदिर में आप दान करें, भगवान के भक्त को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, ये सात्विक दान है। प्रभु जी, ऐसे जैसे गरीब है, रास्ते में बैठे रहते, हाथ फैलाए रहते, कहीं जाओ, उनके अगर पैसा देते तो उनके क्या हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? हाँ, ये दान आपको अभी देखना पड़ेगा, बोले ना काल तथा स्थान में, वो स्थान और काल देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आप देख रहा है वो उसका हालत बहुत ही खराब है तो दे सकते हैं, वैसा क्या नहीं है, लेकिन योग्य व्यक्ति को देना चाहिए दान। और वैसा वो जो है ऐसे जाकर कुछ तम्बाकू खरीद लेता है या कुछ पीने का खरीद लेता, तो वो हम पे उल्टा आएगा ना प्रभु। हाँ, आएगा। लेकिन हम जानते नहीं काम करेगा वो, पर वो जिस तरह से वो मांग रहे हैं तो दया से हम दे देते ना, तो इसलिए आप ये चिंता ना रख के दीजिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस प्रकार की आशा के बिना। अगर इस तरह से बहुत ही गरीब हो तो कर सकते हैं आप, इसमें क्या नहीं है। लेकिन ऐसा मतलब होता है ना, किसी को भी कोई भी आ गया सोचिए आके बोले हमको दे दीजिए दान, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे स्थान काल पत्र के अनुसार करना चाहिए। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ दान की तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं आपके प्रश्न के उत्तर, प्रभुपाद जी कहते देखिए, यहाँ से बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाना चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। लेकिन अगर आप सद ब्राह्मण को दान करते हैं,
चंद्र मतलब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बाद में कोई वैष्णव को, कोई ब्राह्मण को आपको घर पर बुलाकर, कोई मंदिर में जाकर आप दान करते हैं, तो इससे आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं, अगर वो योग्य नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपको लस तो नहीं है लेकिन आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। इसके लिए आप वो नहीं सोच सकते मेरे को बहुत प्रगति होगा आध्यात्मिक जीवन में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो प्रभु जी क्लियर कर दिए। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। ओके, 21 नंबर, यस यत्तु पत्तुत्कारात्तं फलः मुद्दिश्य वा पुनः दीयते च पर परिक्लिष्टं तद्धानं राजसं स्मितम्। ये रत्नमालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी राजस कहलाता है। तो ये दान रजोगुणी कहलाता है। जो मैंने इतना व्यय इस तरह में क्यों दिया है ना, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी उस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी आपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है, ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। मतलब दूसरा के इससे ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रियों का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्रों में ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते हैं, केवल शक्तिक दान की संस्तुति की गई है। ओके, अभी तमोगुण की आदेश काल अदेश काले यद्वानम् अपत्रेभ्य च दीयते असत्कृतं वज्ञातम् अव्याज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। रजनीश पढ़ो अनुवाद। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान पे अनुचित समय किसी अयोग्य व्यक्ति को या किसी बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वो तामसिक कहलाता है। तो ये तामसी इसको कहलाता है। जो अपवित्र स्थान में हम दान करते हैं और अनुचित समय में जिसको अयोग्य व्यक्ति को दान करते हैं और कोई समझ कर, कोई ध्यान, कोई आदर के साथ नहीं दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तामसी दान कहते हैं। तो यहाँ पर मद्यपान तथा धूत क्रीड़ा में व्यासनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। अगर आप बिना सम्मान से, ध्यान से किसी व्यक्ति को, कोई योग्य व्यक्ति को भी आप क्यों ना दान दे, तो वो भी तामसी है। ओके, ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।